हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, यहाँ पर हम बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं और आज की क्लास में हम बिहार के बजट को कवर करने वाले हैं। आपको एग्जाम से पहले बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से कवर कर लेना है। यहाँ पर जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स और स्कीम्स आपको बताई जाएंगी, आपको उनको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि बिहार बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और बिहार बजट को हम यहाँ पर कवर करेंगे आपका एडुटेरिया की मैगजीन से, जो कि लेटेस्ट मैगजीन है, जिसमें आपका जनवरी से जुलाई 2023 तक का सारा करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सारा करंट अफेयर कवर किया जाएगा, लेकिन आज की क्लास आपकी स्पेशली बिहार बजट पर रखी गई है। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना है @PCS-Mind। टेलीग्राम चैनल पर आपको इस मैगजीन की PDF अवेलेबल करा दी जाएगी, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो हम कवर करने वाले हैं आज बिहार बजट 2023-24। देखिए, 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। आपको यहाँ पर दो तीन चीज़ों को याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है बिहार का बजट कब पेश किया गया। तो ये 28 फरवरी 2023 को पेश किया गया था। बिहार के वित्त मंत्री कौन है? तो बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं, जिनके द्वारा बिहार बजट को पेश किया गया था। तीसरी चीज आपको याद रखनी है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए टोटल कितना बजट पेश किया गया है। तो टोटल आपका 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। इस फैक्ट को आपको एग्जैक्ट ऐसे ही याद रखना है, आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाएगा। देखिए, यह बजट पिछले साल के बजट 2022-23 से 24,194 करोड़ रुपए ज्यादा का बजट है। अब तक का सबसे बड़ा बजट है ये। इस नए वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का विकास दर 15.24% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। 2023-24 में बिहार का विकास दर कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया गया है? 15.24%। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली 2022 के अंतर्गत यह पहला बजट है। इस बजट में निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। देखिए, तो इस बार के बजट में क्या सब लक्ष्य को निर्धारित किया गया है, इनको आपको याद रखना है। सबसे पहला है राजकोषीय घाटे को 3.0% की सीमा के अंदर रखना है। तो राजकोषीय घाटा कितना रखना है? राजकोषीय घाटे को 3.0% की सीमा के अंदर रखना है। राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व अधिशेष जुटाना है। कुल बकाया ऋण राशि को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में धीरे धीरे कम करना है। वर्ष 2023-24 में उच्चतर आर्थिक विकास दर प्राप्त करना है। दोस्तों, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। देखिए, बिहार का सकल घरेलू उत्पाद GSDP वृद्धि दर एवं राजकोषीय घाटा यहाँ पर दिया गया है कंपेयर करते हुए लास्ट ईयर से। तो देखिए, आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। 2021-22 में बिहार का GSDP वृद्धि दर 10.98% था, जो कि 2022-23 में 10.34% रहा और 2023-24 इट मीन्स कि इस बार के बजट में बिहार की GSDP वृद्धि दर 15.24% रही है। तो इस फैक्ट को आपको अच्छे से याद कर लेना है। 2023-24 में बिहार का GSDP वृद्धि दर कितना रहा है? 15.24% रहा है। यहाँ पर आप राजकोषीय घाटे को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा 3.78% था। 2022-23 में 3.47% रहा, कुछ कम हुआ। और 2023-24 में बिहार का राजकोषीय घाटा 2.98% रहा है। इसको आपको जरूर याद रखना है। देखिए, वर्ष 2021-22 में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 10.98% रहा, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में 2.28% अधिक है। इस अवधि में भारत का औसत आर्थिक वृद्धि दर 8.7% रहा और विश्व का औसत आर्थिक वृद्धि दर 6% रहा था। वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास के मामले में पूरे देश में बिहार का स्थान तीसरा रहा था।
पिछली वित्तीय वर्ष से 10.17% बढ़ा बजट का आकार। तो इस बार पिछले वित्तीय वर्ष से 10.17% बजट का आकार बढ़ा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ये 2022-23 के आंकड़े हैं और ये 2023-24 के आंकड़े हैं। तो अगर हम बात करें बजट के आकार की, तो बजट का आकार 2022-23 में 2.37 लाख करोड़ का था, जबकि 2023-24 इस बार बजट का आकार 2.61 लाख करोड़ का है। योजना की बात करें, स्कीम्स में कितना पैसा खर्च किया गया है। देखिए, तो स्कीम्स में 2022-23 के बजट में 1,230 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि 2023-24 में 1,29 करोड़ रुपए स्कीम्स में खर्च किए जा रहे हैं। अगर बात करें गैर योजना मद की, तो गैर योजना मद में 2022-23 में 1,37,460 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, जबकि 2023-24 में 1,61,855 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट इस बार पेश किया गया है। ये फैक्ट आपको शुरू में बता दिया गया था। तो इस बार का बजट 2,61,885 करोड़ रुपए का है, जिसमें आपको देखना है कि कुल व्यय कहाँ पर कितना होने वाला है और कुल प्राप्तियां कितनी हुई हैं और कहां से हुई हैं। देखिए, अगर बात करें हम कुल व्यय, इट मीन्स की एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर 2,61,885 करोड़ रुपए में से कहां पर कितना खर्च होने वाला है। तो राजस्व व्यय पर कितना होगा और पूंजीगत व्यय पर कितना होगा। तो राजस्व व्यय पर आपका 2,07,848 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कुल व्यय का 79.37% आपका राजस्व व्यय पर खर्च होने वाला है, जबकि पूंजीगत व्यय पर 54,037 करोड़ रुपए, कुल व्यय का 20.63% खर्च होगा। इसको आपको याद रखना है। देखिए, अगर बात करें हम कुल प्राप्तियों की कि कहां से कितना पैसा आया है, तो आप देख सकते हैं 2,62,085.41 करोड़ रुपयों में से राजस्व प्राप्तियां कितनी हुई हैं और पूंजीगत प्राप्तियां कितनी हुई हैं। तो राजस्व प्राप्तियां हैं आपकी यहाँ पर 2,12,326.97 करोड़ रुपए। कुल प्राप्ति का 81.01% आपका राजस्व प्राप्तियां हैं। पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 49,758.44 करोड़ रुपए। कुल प्राप्ति का लगभग 18.99% आपका पूंजीगत प्राप्तियां इस बार रही हैं। इस चार्ट के माध्यम से आप और अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए, रुपया कहां से आता है, सरकार के पास पैसा कहां से आता है, यहां पर आपको देखना है। देखिए, सबसे ज़्यादा पैसा आपको कहाँ से दिख रहा है, तो सबसे ज़्यादा हमें यहाँ पर 39.20% दिख रहा है, जो कि सरकार को केंद्रीय करों में राज्य का अंश। देखिए, केंद्र सरकार करों में से राज्य का अंश प्रदान करती है, तो बिहार सरकार को केंद्रीय करों में से राज्य का अंश 39.20% बिहार सरकार को यहाँ से मिला है, जबकि 18.96% राज्य सरकार के कर राजस्व से बिहार सरकार को प्राप्त हुआ है, जबकि 18.82% लोक ऋण के द्वारा प्राप्त हुआ है और 20.37% आपका केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के रूप में बिहार सरकार को प्राप्त हुआ है, जबकि राज्य का कर भिन्न राजस्व ये 2.48% रहा है और ऋणों की वसूली से 0.16% सरकार को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हमने देखा सरकार के पास कहाँ से पैसा आता है। चलिए बात करते हैं अभी कहां पर सरकार इन पैसों को खर्च करती है, इट मीन्स कि रुपया कहां जाता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो हमें यहाँ पर नंबर दिख रहा है वो है आपका 38.14%, जो कि सामाजिक सेवाओं पर खर्च होता है। तो लगभग 38.14% सरकार का सामाजिक सेवाओं पर खर्च होता है। इसके बाद 28.38% सामान्य सेवाओं पर खर्च होता है। देन आपका 24.01% आर्थिक सेवाओं पर खर्च होता है। देन आपका 9% लोक ऋण पर खर्च होता है। 0.47% ऋण और पेशगियों पर खर्च होता है। देन 0.01% सहायता अनुदान और अंशदान में खर्च होता है। तो इस प्रकार से रुपया आपका खर्च हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार विधानमंडल में दिए गए बजट भाषण 2023-24 के अनुसार बिहार के विकास के लिए 10 प्राथमिकता या फिर 10 सूत्र तय किए गए हैं, जो निम्न प्रकार हैं। दोस्तों, आपको इनको ध्यान से याद रखना है। तो इस बार के बजट में
10 प्राथमिकताएं बताई गई हैं बिहार के विकास के लिए। तो इन 10 प्राथमिकताओं को आपको माइंड में रखना है। 10 प्राथमिकताएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार बजट 2023-24 में विकास के लिए 10 सूत्र तय किए गए हैं। तो कौन कौन से हैं ये 10 सूत्र, चलिए समझते हैं। आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहला सूत्र है युवा एवं रोजगार। तो सरकार की प्राथमिकता में युवा एवं रोजगार है, जिसमें सरकार स्वरोजगार की ओर बढ़ने पर जोर दे रही है। तो ये है पहली प्राथमिकता, युवा एवं रोजगार। दूसरी प्राथमिकता है सरकार की अनवरत महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण पर भी सरकार का फोकस रहेगा। स्वयं सहायता समूहों को मजबूती प्रदान की जाएगी इसी दिशा में। तो महिला सशक्तिकरण दूसरी प्राथमिकता है। तीसरी प्राथमिकता आप देख सकते हैं अल्पसंख्यक कल्याण। तो अल्पसंख्यक कल्याण तीसरी प्राथमिकता है, जिस पर उत्पादन के लिए कई योजनाओं को शुरू किया जाएगा, जिससे अल्पसंख्यक वर्ग को मदद पहुंच सके। चौथी प्राथमिकता है स्वास्थ्य क्षेत्र। तो हेल्थ सेक्टर को भी फोकस किया जाएगा। हर गांव तक बेहतर सुविधा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी हेल्थ सेक्टर में। पांचवी प्राथमिकता है पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जाएगा। आई नो कि आपको ये शायद थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन आपको सुनने पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि मेरी आवाज आप तक एकदम क्लियर पहुंच रही है। देखिए, तो पांचवी प्राथमिकता है सरकार की पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण करना, जिसमें नई नई तकनीक पर जोर दिया जाएगा। छठी प्राथमिकता है सरकार की कृषि एवं ग्रामीण विकास। तो कृषि एवं ग्रामीण विकास पर फोकस किया जाएगा, जिसके लिए कृषि के विकास के लिए सरकार के द्वारा चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी की गई है। सातवां प्राथमिकता है हरित विकास। तो हरित विकास पर फोकस किया जाएगा, जिसके लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जाएंगे। आठवीं प्राथमिकता है आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना। तो आधारभूत संरचना के विकास पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें गांवों को शहरों से जोड़ने का काम किया जाएगा। नौवीं प्राथमिकता है औद्योगिक विकास। तो औद्योगिक विकास किया जाएगा, जिसमें निवेश को सुगम बनाने का प्रयास किया जाएगा। 10वीं प्राथमिकता रहेगी शहरी विकास, शहर का विकास करना, जिसमें राष्ट्रीय मानक के अनुरूप तैयारी की जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा बिहार सरकार के इस बार के बजट में 10 प्राथमिकता सूत्र तय किए गए हैं। ये कौन कौन से हैं, आप इनको एक बार फिर से याद कीजिए। देखिए, पहला था आपका युवा एवं रोजगार, दूसरा था महिला सशक्तिकरण, तीसरा है अल्पसंख्यक कल्याण, चौथा है स्वास्थ्य क्षेत्र, पांचवा है पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण, छठा है कृषि एवं ग्रामीण विकास, सातवां है हरित विकास, आठवां है आधारभूत संरचना का विकास, नौवां है औद्योगिक विकास और 10वां है शहरी विकास। तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए, बिहार बजट 2023-24 के लिए प्राथमिकता निम्न रूप में रखी गई हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हमने 10 प्राथमिकता को अभी पढ़ा था, उनको अभी हमें डिटेल में पढ़ना है। हमें यहाँ पर देखना है कौन सी प्राथमिकता के लिए सरकार के द्वारा क्या सब किया जाना है। तो इन फैक्ट्स को भी आपको अच्छे से देखना है। देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता थी सरकार की युवा एवं रोजगार। तो युवाओं के लिए और रोजगार के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जाना है, आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, बिहार की 32% से अधिक आबादी युवाओं की है, इसलिए युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए 2023-24 के बजट में युवा एवं रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार के कुल व्यय में विकास मूलक व्यय का हिस्सा वर्ष 2019-20 के 66% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 69.4% हो गया है। नए विचारों एवं नवाचार के साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा नई स्टार्टअप नीति 2022 लागू की गई है। इस नीति के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक के कैपिटल सीड फंड, जो महिलाओं के मामले में 5% अधिक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग के मामले में 15% अधिक का प्रावधान किया गया है। तो इस फैक्ट को आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना है। तो आपके सामने यहाँ पर पहले एक पॉलिसी आई है जो कि युवा और रोजगार से रिलेटेड है। यह है आपकी नई स्टार्टअप नीति 2022। तो इसकी विशेषता को आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है। देखिए, एक बार फिर से देखिए, इस नीति के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का कैपिटल सीड फंड, जो महिलाओं के मामले में 5% अधिक होगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या दिव्यांग के मामले में 15% अधिक होने का प्रावधान किया गया है। तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पर आपसे कथन और कारण बनाकर पूछा जा सकता है। देखिए,
नेक्स्ट है, राज्य के प्रत्येक आईटीआई में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 23 पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है। तो इस संख्या को भी आपको याद रखना है, टोटल 23 पाठ्यक्रमों का चयन यहाँ पर किया गया है गुणवत्ता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है, राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 द्वारा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा पहली प्राथमिकता जो कि युवा एवं रोजगार थी। तो हमने देखा कि सरकार युवा एवं रोजगार के लिए क्या सब करने वाली है। दूसरी प्राथमिकता है सरकार की इस बार के बजट में महिला सशक्तिकरण। चलिए देखते हैं महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्या सब प्रयास किए जाएंगे। तो 7 निश्चय 2 के अवयव, 7 निश्चयों के बारे में आपकी एक अलग से क्लास आएगी जहां पर आपको इन 7 निश्चयों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, 7 निश्चय 2 के अवयव सशक्त महिला, सक्षम महिला को अनवरत महिला सशक्तिकरण, अनवरत वर्ड को भी याद रखना है, अनवरत महिला सशक्तिकरण के रूप में वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। तो दूसरा लक्ष्य है सरकार का अनवरत महिला सशक्तिकरण। देखिए, बिहार के विभिन्न योजनाओं के तहत बालिका या महिला को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि, बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा विशेष रूप से इस पर चर्चा की गई है। चलिए देखते हैं बिहार की विभिन्न योजनाओं के तहत महिला को कितनी प्रोत्साहन राशि यहाँ पर दी जाती है। देखिए, यहाँ पर आपका योजना का नाम है और यहाँ पर प्रोत्साहन राशि दी गई है। सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि। तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि महिलाओं को प्रदान की जाती है। यह है आपकी 1 लाख रुपए। देखिए, अगर कोई भी महिला बिहार राज्य के अंदर यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करती है तो उसको सरकार की तरफ से 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अगर कोई भी महिला बिहार राज्य के अंदर बीपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण करती है तो उसको आगे की पढ़ाई के लिए 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे, जो कि बिहार सरकार की काफ़ी अच्छी योजना है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। दूसरी आप यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना। तो यहाँ पर देखिए, जो अविवाहित बालिकाएं होती हैं उनको इंटर करने के बाद 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि बिहार सरकार के द्वारा दी जाती है। तीसरी है यहाँ पर मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना। तो कोई भी बालिका जब बिहार राज्य के अंदर ग्रेजुएट होती है उसको 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना प्रति छात्रा। इसके अंदर मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी आने पर राज्य सरकार के द्वारा 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना। इसके अंदर मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में आने पर 10,000 रुपये दोस्तों, जबकि मैट्रिक परीक्षा में द्वितीय श्रेणी में आने पर 8,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर हमने विभिन्न योजनाओं के तहत महिला को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की योजनाओं के बारे में देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ये महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे बिहार राज्य सरकार के प्रयास हैं। बिहार बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हेतु 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो आपको इसको याद रखना है। इस बार के बजट में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जीविका परियोजना बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके आर्थिक सामाजिक विकास का नजीर बन चुकी है। तो जीविका परियोजना के बारे में भी आपको याद रखना है। जीविका परियोजना बिहार की महिलाओं की सशक्तिकरण से जुड़ी हुई है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार जीविका द्वारा अब तक कुल 10.45 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत 1,30,00,000 से अधिक महिलाओं को इन समूहों से जोड़ा गया है। देखिए, एक चीज आप समझिए, जीविका परियोजना के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है, जिसके द्वारा महिलाओं को रोजगार दिया जाता है। और आप देख सकते हैं अभी तक 1,30,00,000 से अधिक महिलाओं को इन समूहों से जोड़ा जा चुका है। देखिए,
पंचायती राज संस्थाओं में वर्ष 2006 में एवं नगर निकायों में वर्ष 2007 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इसके बारे में आपको पता होगा, ये कदम भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था। तो बिहार सरकार में महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग से समन्वय कर 519 जीविका दीदियों ने दीदी की नर्सरी पौधशालाएं विकसित की हैं। तो महिला सशक्तिकरण के बारे में बिहार सरकार के इन प्रयासों को आपको याद रखना है। देखिए, तीसरी प्राथमिकता है इस बार के बजट की अल्पसंख्यक कल्याण। चलिए देखते हैं अल्पसंख्यक कल्याण की दिशा में सरकार के द्वारा क्या सब कदम उठाए जा रहे हैं। तो देखिए, तलाकशुदा या परित्यक्ता मुस्लिम महिला सहायता योजना के अंतर्गत सहायता राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी गई है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, तलाकशुदा या फिर मुस्लिम महिला की सहायता के लिए जो योजना चल रही है बिहार में, उसमें जो 10,000 रुपए की राशि दी जाती थी उसको बढ़ाकर 25,000 रुपए इस बार कर दिया गया है। बिहार बजट 2023-24 के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किए जाने का निर्णय भी लिया गया है। तो इन पॉइंट्स को आपको अल्पसंख्यक कल्याण की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चौथी प्राथमिकता है सरकार की स्वास्थ्य क्षेत्र। तो देखते हैं हेल्थ सेक्टर में क्या सब सरकार के द्वारा किया जा रहा है। 7 निश्चय 2 अवयव सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा को वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार टीबी रोग को बिहार से 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, यहाँ पर आपको याद रखना है, बिहार सरकार ने इस बार के बजट में टीबी रोग को बिहार से 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो इस 2025 को आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि कब तक सरकार के द्वारा टीबी को खत्म करने का लक्ष्य तय किया गया है। तो वहां पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे, 2030, 2040, 2025। तो आपको इसको इसीलिए याद रखना है। बिहार बजट 2023-24 के तहत चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इस विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में जगह उपलब्ध कराई गई है। राज्य के 9 जिलों पूर्णिया, छपरा, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान, जमुई, सीतामढ़ी में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ 3 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय का निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है। राज्य के 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में उन्नयन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। इस बजट के अनुसार रहुई, नालंदा में राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण किया गया है। राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 122 प्रेशर स्विंग एडोर्प्शन PSA संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं बेसिकली। तो आपको इतना हेल्थ सेक्टर के बारे में याद रखना है। 5वीं प्राथमिकता है सरकार की पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण करना। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए, पुलिस बल का आधुनिकीकरण एवं कानून व्यवस्था का ढांचागत सुदृढ़ीकरण करने के लिए पुलिस बल में महिलाओं के लिए 35% पद आरक्षित किए गए हैं। तो पुलिस बल में महिलाओं के लिए 35% पदों को आरक्षित किया गया है, इसको आपको याद रखना है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा महिला थाना का लगातार निर्माण कराया जा रहा है। पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। प्रत्येक थाने में CCTV, CCTNS स्थापित होंगे। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की भी स्थापना होगी। देखिए, 6ठी प्राथमिकता है कृषि एवं ग्रामीण विकास। चलिए पढ़ते हैं कृषि एवं ग्रामीण विकास के बारे में सरकार के द्वारा क्या सब किया जा रहा है। राज्य सरकार के 7 निश्चय 2 के अवयव हर खेत तक सिंचाई का पानी एवं स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव को कृषि एवं ग्रामीण विकास के रूप में वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोडमैप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप
राज्य को भारत सरकार द्वारा कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। देखिए, आपको इस चीज को यहाँ पर याद रखना है। कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोडमैप कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप बिहार राज्य को भारत सरकार द्वारा अभी तक कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, इनको आपको अच्छे से याद करना है। वर्ष 2000, इसे हम नीचे से चलते हैं। वर्ष 2011-12 में चावल के लिए बिहार को पुरस्कार दिया गया था। कौन सा पुरस्कार? कृषि कर्मण पुरस्कार। 2012-13 में गेहूं के लिए दिया गया है। 2015-16 में मक्का मोटे अनाज के लिए, 2016-17 में मक्का मोटे अनाज के लिए, 2017-18 में बिहार सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार गेहूं के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए दिया गया है। तो किसके उत्पादन के लिए? गेहूं के उत्पादन के लिए। इसको आपको जरूर याद रखना है। देखिए, वर्ष 2022 में बिहार का कुल खाद्यान्न उत्पादन 184.86 लाख मीट्रिक टन हो गया है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक के लिए बिहार सरकार द्वारा चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया है। तो बिहार सरकार का चौथा कृषि रोड मैप कब तक के लिए लागू किया गया है? 31 मार्च 2028 तक के लिए इसको लागू किया गया है। चतुर्थ कृषि रोड मैप में दलहन एवं तिलहन तथा पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। कृषि क्षेत्र में त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 में प्रथम कृषि रोड मैप लागू किया गया था। तो आपको याद रखना है, प्रथम कृषि रोड मैप बिहार सरकार के द्वारा कब लागू किया गया था? तो वर्ष 2008 में लागू किया गया था। गैर कृषि योग्य बंजर भूमि में नींबू घास की खेती के लिए किसानों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा इस बजट में की गई है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार जैविक खेती के अंतर्गत 92,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में तथा टपकन सिंचाई अंतर्गत लगभग 13,000 एकड़ क्षेत्र में खेती की जा रही है। बिहार में मिलेट फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार मिलेट मिशन की शुरुआत भी की जाएगी। इस बजट में स्वास्थ्यवर्धक अनाज जैसे महुआ, कोदो, महुआ या मडुआ, आई थिंक मडुआ, कोदो, सांवा, कोनी आदि के उत्पादन पर जोर दिया गया है। जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के अंतर्गत बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण किया गया है। इसको आपको जरूर याद रखना है। कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो ये जमुई जिले में किया गया है। कौन सी नदी पर? बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में। और किस लिए? सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए इस योजना का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत कृषि कार्य हेतु मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट की दर पर किसानों को बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए, बिहार सरकार की 7वीं प्राथमिकता है हरित विकास। चलिए हरित विकास को देखते हैं। बिहार को हरित और स्वच्छ बनाने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने, वन आच्छादन को बढ़ावा देने के लिए 11 अवयवों वाली कार्य योजना तैयार कर दिनांक 2 अक्टूबर 2019 से राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई है। इसको आपको जरूर याद रखना है। बिहार राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 2019 को की गई थी। देखिए, वर्ष 2000 में झारखंड बिहार बंटवारे के पश्चात राज्य में हरित आवरण मात्र 9% हो गया। इसे बढ़ाने के लिए वर्ष 2012 में हरियाली मिशन की भी शुरुआत की गई थी। हरित आवरण को बढ़ाने हेतु कृषि रोड मैप 2 2012 से 17 में कुल 18.47 करोड़ एवं कृषि रोड मैप 3 2017 से 23 में 16.10 करोड़ बिहार में वृक्षारोपण किया गया है। विगत 3 वर्षों में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कुल 4.2 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। केवल वर्ष 2022-23 में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत मनरेगा से 1.47 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का हरित आवरण 15% हो गया है। इस फैक्ट को आपको जरूर याद रखना है। तो इस बार के बजट के अनुसार राज्य का हरित आवरण 15% हो गया है और इसे आगे 17% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा 3 करोड़
पौधों के वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है, आपको याद रखना है। वर्ष 2023-24 में जीविका दीदियों एवं किसानों द्वारा कुल 500 पौधशालाओं में 1 करोड़ पौधा उगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बजट के अनुसार वर्षा जल संचयन हेतु संरचना के निर्माण कराए जाने पर होल्डिंग टैक्स में 5% की छूट का प्रावधान किया गया है। सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कजरा लखीसराय एवं पीरपैंती भागलपुर में सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जा रही हैं। आपको याद रखना है सौर ऊर्जा परियोजना कौन कौन से जिलों में लगाई जा रही हैं, तो ये आपका लखीसराय और भागलपुर जिलों में लगाई जा रही है। दोनों स्थलों पर बैटरी स्टोरेज के साथ लगभग 450 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जा रही है। नीचे मछली ऊपर बिजली योजना के तहत दरभंगा जिले में 1.6 मेगावाट पीक क्षमता का तथा सुपौल जिले में 0.525 मेगावाट पीक क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर का निर्माण कार्य पूर्ण कर ऊर्जान्वित कर दिया गया है। आपको याद रखना है फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पर लगाया गया है, तो यह आपका दरभंगा जिले में और सुपौल जिले में लगाया गया है। भूमि जल संरक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत भौतिकीय प्रतिमान केंद्र फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की स्थापना सुपौल जिले के वीरपुर में की जा रही है। इसको आपको याद रखना है। फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये सुपौल जिले में की गई है। यह केंद्र सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन पुणे के बाद जल विज्ञान के क्षेत्र में देश का दूसरा अत्याधुनिक उत्कृष्ट संस्थान होगा। इससे बिहार में बाढ़ प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार केंद्रीय सिंचाई व शक्ति मंडल द्वारा गंगाजल आपूर्ति योजना एवं फल्गु नदी पर निर्मित रबर डैम को CBIP अवार्ड 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसको आपको जरूर से याद रखना है। देखिए, इस बार के बजट के अनुसार केंद्रीय सिंचाई व शक्ति मंडल द्वारा गंगाजल आपूर्ति योजना और फल्गु नदी पर निर्मित रबर डैम, तो रबर डैम कहाँ पर निर्मित है, फल्गु नदी पर निर्मित है, को CBIP अवार्ड 2022 प्रदान करने की घोषणा की गई है। आपको इसको इस प्रकार से याद रखना है। CBIP अवार्ड 2022 बिहार की किन 2 परियोजनाओं को दिया जाएगा, तो यह आपका गंगाजल आपूर्ति योजना और फल्गु नदी पर निर्मित रबर डैम को दिया जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको याद रखना है। देखिए, गांगे डॉल्फिन को संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च केंद्र की स्थापना पटना में की जा रही है। इसको आपको याद रखना है। भागलपुर जिला के अंतर्गत सुल्तानगंज से कहलगांव तक के गंगा को विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन आश्रय श्रेणी घोषित किया गया है। 5 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार द्वारा गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको आपको याद रखना है। बिहार राज्य में डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए, तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार बिहार राज्य में गांगे डॉल्फिन की संख्या 1464 पाई गई है, जो भारत के कुल गांगे डॉल्फिन की संख्या की आधी है। इसको आपको याद रखना है। देखिए, 8वीं प्राथमिकता है बिहार सरकार की आधारभूत संरचना का निर्माण करना। चलिए देखते हैं। स्थायी विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण आवश्यक होता है। 7 निश्चय 2 के अवयव सुलभ संपर्कता को भी वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। सुलभ संपर्कता वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7408 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य रखा गया है। मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत निजी उद्यमियों को मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु प्रति संस्थान लागत का 50% अथवा अधिकतम 20 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। बजट 2023-24 में पटना मेट्रो के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बिहार में 17 नए इथेनॉल इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। 9वीं प्राथमिकता है बिहार सरकार की औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। देखिए, इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत पूर्णिया में
पूर्णिया में देश का पहला ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट प्रारंभ किया गया है। इसको आपको जरूर याद रखना है। देश का पहला ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट कहां पर शुरू किया गया है? तो ये पूर्णिया में शुरू किया गया है। 550 करोड़ रुपए के निवेश से बरौनी में पूर्वी भारत के सबसे बड़े एलपीजी बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत की गई है। पटना के तर्ज पर मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया में खादी मॉल की स्थापना करने की स्वीकृति इस बजट में दे दी गई है। तो खादी मॉल की स्थापना कहां पर की जा रही है? पटना के तर्ज पर मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल की स्थापना की जा रही है। छठे रोपवे परियोजनाओं में गया में प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत तथा ब्रह्मयोनी पर्वत, जहानाबाद में वनावर पर्वत, कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत एवं रोहतास में रोहतासगढ़ किले का कार्य आरंभ कर दिया गया है। गया जिले के डुंगेश्वरी पर्वत कहाँ है? ये गया जिले में है। तो गया जिले के डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा। इसको आपको याद रखना है। भगवान बुद्ध की विशालता मूर्ति कहां पर लगाई जाएगी? तो गया जिले के डुंगेश्वरी पर्वत पर। देखिए, 10वीं प्राथमिकता है बिहार सरकार की शहरी विकास। चलिए शहरी विकास को देखते हैं। राज्य सरकार के 7 निश्चय 2 के अवयव स्वच्छ शहर विकसित शहर को भी 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। सुपौल को गार्बेज फ्री सिटी सर्टिफिकेशन कैटेगरी में 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। तो गार्बेज फ्री सिटी किसको घोषित किया गया है? सुपौल को, जिसको फर्स्ट रेटिंग मिली है, 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है। वर्ष 2022 में पटना नगर निगम सहित बिहार के 32 शहरों को ODF प्लस सर्टिफाइड घोषित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर गंगा टाउन वाले नगर निकायों में हाजीपुर, बक्सर, जमालपुर, सुल्तानगंज को टॉप 10 रैंकिंग में स्थान प्राप्त हुआ है। सभी शहरों में स्टर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा, जिससे शहर में जल जमाव की समस्या खत्म हो जाएगी। विभिन्न स्तर के आयोजन हेतु सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराए जाने का निर्णय इस बजट में लिया गया है। राज्य के सभी 38 जिला मुख्यालयों में वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना भी की जा रही है। चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आप बिहार बजट 2023-24 से जुड़े हुए अन्य तथ्यों को पढ़ सकते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं। चलिए इनको देखते हैं। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था के आकार की सूची में बिहार का स्थान देश में 14वें स्थान पर आ गया है। इसको आपको याद रखना है। तो 2021-22 में अर्थव्यवस्था के आकार में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? 14वां है। बिहार का राजस्व संग्रह या कुल कर प्राप्ति वर्ष 2021-22 में 18.7% हो गई है, जहां वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल कर प्राप्ति मात्र 15.2% थी, जो कि अभी 18.7% हो गई है। वर्ष 2021-22 में बिहार का राजस्व घाटा 422 करोड़ रुपए पर आ गया है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2020 में मात्र 27 पर आ गई है, जहां अभी भी राष्ट्रीय औसत 28 है। अर्थात बिहार में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से 1 कम हो चुकी है। इसको आपको याद रखना है। बिहार में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 27। तो बिहार में शिशु मृत्यु दर आपकी 27 है, जबकि अगर हम बात करें पूरे देश की तो वहां पर 28 है। इसीलिए बिहार में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से 1 कम हो चुकी है। वर्ष 2021-22 प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक में बच्चों का नामांकन 2.14 करोड़ रहा है। वर्ष 2021-22 प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का सकल नामांकन अनुपात 96.2% था, जिसमें लड़कियों का यह अनुपात 97.4% रहा है। दोस्तों, आपको यहाँ पर सुनने पर ज़्यादा फोकस करना है। हो सकता है आपको यहाँ पर साफ ना दिखे। देखिए, बिहार बजट भाषण के अनुसार बिहार के कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का अनुकरण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, जैसे हर घर नल का जल योजना के तहत जल जीवन मिशन, जो कि अगस्त 2019 में शुरू किया गया है। इसको भी आपको याद रखना है। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई है? अगस्त 2019 में। जीविका
के तर्ज पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो कि नवंबर 2015 में शुरू की गई थी। देखिए, आप यहाँ पर इनको इस प्रकार से समझिए। बिहार बजट भाषण के अनुसार बिहार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का अनुसरण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। इसका मतलब ये है कि बिहार सरकार में जो योजनाओं को चलाया गया था उनका अनुसरण केंद्र सरकार के द्वारा भी किया जा रहा है। जैसे सबसे पहले बिहार सरकार के द्वारा सितंबर 2016 में हर घर नल का जल योजना शुरू की गई थी, जिसका अनुसरण करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा भी 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा अक्टूबर 2007 में जीविका योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तर्ज पर केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत नवंबर 2015 में की गई है। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा नवंबर 2019 में हर घर बिजली योजना की शुरुआत की गई थी, जिसका अनुसरण करते हुए केंद्र सरकार के द्वारा सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सितंबर 2017 में शुरुआत की गई है। तो सौभाग्य योजना की शुरुआत 2017 में हुई है। बिहार सरकार के द्वारा अक्टूबर 2019 में जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत की गई थी और उसी के बाद केंद्र सरकार के द्वारा अमृत सरोवर योजना की शुरुआत अप्रैल 2022 में की गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इनकी डेट जरूर याद रखनी है, कौन सी योजना कब शुरुआत की गई है, बिहार सरकार में कब शुरुआत हुई है और केंद्र सरकार के स्तर पर किस योजना की शुरुआत कब हुई है। स्पेशली आपको याद रखना है जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई, 2019, और दीनदयाल अंत्योदय योजना की शुरुआत 2015 में हुई है, सौभाग्य योजना की शुरुआत 2017, अमृत सरोवर योजना की शुरुआत अप्रैल 2022 में हुई है। और बिहार सरकार की इन योजनाओं को भी आपको याद रखना है। जैसे बिहार सरकार की योजना है हर घर नल का जल योजना, जिसकी शुरुआत 2016 में, जीविका योजना की शुरुआत 2007 में, हर घर बिजली योजना की शुरुआत 2019 में, जल जीवन हरियाली योजना की शुरुआत 2019 में। ये बिहार सरकार की योजना थी। तो इस प्रकार से आपको इनको याद रखना है। देखिए, बिहार कृषि विभाग के अनुसार राज्य की 76% आबादी कृषि कार्यों पर आश्रित है। ठीक है, राज्य में बागवानी विकास के लिए वर्ष 2022-23 में 2292 हेक्टेयर में फलदार वृक्षों के नए बगीचों की स्थापना की गई है। राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी के दोनों किनारे के जिलों में जैविक कॉरिडोर की स्थापना के लिए 188 किसान उत्पादक संगठन बनाए गए हैं। वर्ष 2022 में 186 किसान उत्पादक संगठन के 17,229 एकड़ रकबा को जैविक प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। कृषि अनुसंधान शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा, कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर एवं कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना की स्वीकृति प्रदान की गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य के प्रमुख कृषि उत्पाद धान एवं गेहूं पर हो रहे कुप्रभाव को देखते हुए राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मिशन की स्थापना की जाएगी। राज्य में बागवानी के विकास के तहत मखाना एवं मधु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। पशुओं में नस्ल सुधार कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तकनीकी सहयोग से मरंगा पूर्णिया में नया फ्रोजन सीमेन स्टेशन स्थापित किया गया है। कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022-23 में अब तक 30 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया गया है। 7 निश्चय 2 के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक 4 वर्षों में 7,000 गांवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित किया जाएगा। देसी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के अंतर्गत गोवंश विकास संस्थान की स्थापना की जाएगी। बाढ़ की समस्या से निजात बनाने के लिए सीतामढ़ी जिले के मृत नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक बिहार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए टाइड एवं यूनाइटेड के रूप में भारत सरकार से कुल 19.561 करोड़ रुपए अनुदान की राशि प्राप्त होगी, जिसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषदों के बीच क्रम से 70:15:15 के अनुपात में उपलब्ध कराया जाएगा। मनरेगा के तहत वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत 25 करोड़ मानव दिवस
के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी 2023 तक कुल 19.68 करोड़ मानव दिवस सृजित किए गए हैं, जिसमें महिलाओं तथा अनुसूचित जाति की भागीदारी क्रमशः 56.78% एवं 17.98% रहेगी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का द्वितीय चरण। इसके अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन द्वारा सभी गांवों को ODF प्लस गांव बनाया जाना लक्षित किया गया है। इसके 3 चरण क्रमशः उदयमान, उज्ज्वल एवं उत्कृष्ट हैं। आपको इसको याद रखना है। इसके 3 चरण कौन कौन से हैं? लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के पहला है एस्पायरिंग उदयमान, दूसरा है राइजिंग उज्ज्वल, तीसरा है मॉडल उत्कृष्ट। इस अभियान के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में लगभग 3,65,000 नए परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता प्रदान करने का लक्ष्य है एवं 15 जिलों में एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना लक्षित है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य के 6 शहरों मुजफ्फरपुर नगर निगम, बिहार शरीफ नगर निगम, मुंगेर नगर निगम, राजगीर नगर पंचायत, बोधगया नगर पंचायत, सुपौल नगर परिषद को मॉडल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मानक के रूप में विकसित किया जा रहा है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्तमान बिहार में 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद, 154 नगर पंचायत कार्यरत हैं। मोक्ष धाम योजना के प्रथम चरण में बिहार के 35 जिला मुख्यालय में शवदाह गृह का निर्माण कराया जाएगा। तो मोक्ष धाम योजना में शवदाह गृह का निर्माण कराया जा रहा है 35 जिलों में। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा दक्षिण बिहार के जिलों में जल संग्रहण हेतु गारलैंड ट्रेंचिंग योजना की शुरुआत की गई है। पश्चिमी चंपारण के मंगुराहा प्रक्षेत्र में गज परियोजना के तहत एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। कहां पर? पश्चिमी चंपारण। राज्य में वानिकी शिक्षा हेतु मुंगेर जिले में वानिकी विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया है। राज्य के लिए जलवायु अनुकूल एवं न्यून कार्बन मार्ग की कार्यनीति के लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP के साथ बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा समझौता किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व अधिशेष 4,479 करोड़ रुपए का होने का अनुमान है। बजट 2023-24 में शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करने की घोषणा हुई है। 50 मॉडल स्कूलों में IIT पटना के सहयोग से मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला बनाई जाएंगी। बिहार राज्य की कक्षा 1 से 5 के बच्चों में निर्धारित दक्षता के लिए निपुण भारत निपुण बिहार कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है। पटना के बिहटा अंचल में नया पाटली बस स्टैंड का निर्माण होगा। 7 निश्चय पार्ट 2 पर 5,000 करोड़ खर्च करने की घोषणा की गई है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार के प्रमुख विभागों पर बजट में कितना खर्च करने के लिए कहा गया है। शिक्षा विभाग पर कितना होना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा विभाग पर इस बार के बिहार के बजट में सबसे ज्यादा खर्च करने की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर आप देख सकते हैं कितना खर्च होगा, ग्रामीण विकास के लिए कितना खर्च होना है, समाज कल्याण के लिए कितना खर्च होगा और कृषि के विकास के लिए कितना खर्च होगा। तो यहाँ पर आप अलग अलग विभाग में खर्च किए जाने वाली राशि को देख सकते हैं जिसका प्रावधान इस बार के बजट में किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बिहार का बजट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपको जितना भी बिहार के बजट के बारे में फैक्ट्स बताए गए हैं, स्कीम्स बताई गई हैं, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है और आपको इनका बार बार रिवीजन करना है। इस वीडियो को आपको एग्जाम से पहले 3 से 4 बार देखना है ताकि ये सभी फैक्ट्स आपको अच्छे से याद हो जाएं और आपको एग्जाम में भूल ना पाएं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।